अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रौनक इफ्तार। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ़ शाय। हम आपको रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं, जो कि डॉन टीवी ने ख़ास तौर से आपके लिए रखी है। इस प्रोग्राम में हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लाइव कॉल्स लेंगे आपकी। उसके अलावा हम आपको एक सफ़र पे ले जाएंगे, जो कि सफ़र है इस्लामी ममालिक की कुज़ीन का। और जब हम सफ़र की बात करते हैं तो कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र। और यहाँ पे मेरे पास एक ग्लोब रखा हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं कि रमज़ान एक बहुत बाबरकत महीना है, और जब हम इस्लामी दुनिया की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे बड़ा मुल्क जिसमें मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है वो आता है, और उसका नाम है इंडोनेशिया। और पाकिस्तान जो है वो इंडोनेशिया के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। तो आज हम किस सफ़र पे जा रहे हैं ये हम देखेंगे। मैं ग्लोब को घुमाऊंगी। और बिल्कुल पाकिस्तान और इंडोनेशिया जो है मेरे सामने है, लेकिन पाकिस्तान मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आई थिंक हमारा जो आज का मुल्क है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की डिशेस, ज़ाहिर सी बात है रमज़ान का महीना है तो हम बहुत मज़ेदार डिशेस खाते हैं। तो आज भी मैं एक ख़ास डिश आपके साथ पाकिस्तान की शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम का जो क़याम हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद हुआ था। और इस तरह से इस्लाम जो है पूरी दुनिया में तो फैला है, लेकिन पाकिस्तान में हम एक ख़ास तरीके से रोज़ा इफ़्तार करते हैं, मज़ेदार चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि आज दूसरा रोज़ा है और मैं ये सोच रही थी कि रमज़ान में आपके अंदर पानी की बहुत कमी हो जाती है, आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो रोज़े और सहर के बीच में आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, और ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसके अंदर पानी की मकदार ज़्यादा हो। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिनसे आपको प्यास ना लगे और आप दिन भर जो है निढाल ना हो जाएं, थोड़ा तरोताज़ा फ़ील करें। तो ये बहुत एक ख़ास चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए कि रमज़ान में आपको प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है, वो चाहे जिस्मानी हो या रूहानी हो। जिस्मानी प्योरिफिकेशन आप कर सकते हैं अच्छी ग़िज़ा खा के, सादी ग़िज़ा हो, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना हों। और रूहानी जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस शो में। और हमारे शो में बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हैं, और सब्र का फल है जिसके अंदर, और यहाँ पे हमारे पास रेसिपीज़ का भी इंतज़ाम है कुछ। तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि रमज़ान में आप ख़ास तौर से ख़्याल रखें कि आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो, और आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों से परहेज़ करें, क्योंकि मिर्च मसालों से क्या होता है कि आपकी प्यास जो है वो बहुत बढ़ जाती है, और फिर आपको जो है ना रोज़े का वो मज़ा नहीं आता जो आना चाहिए। कोशिश करें कि हेल्दी खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, और ऐसा खाना हो जो आप पसंद करें, और घर वालों को, अपनी जो ख़वातीन हैं घर की, उनको फ़ीडबैक दें कि हाँ ये डिश अच्छी थी क्योंकि ये सिंपल थी। क्योंकि आपको ये ख्याल रखना है कि जो शख्स आपके लिए इफ़्तार बना रहा है उसका भी रोज़ा है, और उसके लिए भी काम थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो बहुत ज़्यादा फरमाइशें करना, आई नो कि कुछ बच्चों की रोज़ा कुशाई होती है, कुछ लोगों का ये होता है कि उनको रोज़े में बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उनके जहन में ना बहुत ख़यालात आते हैं अच्छे अच्छे खानों के, और फिर फरमाइशें होती हैं ख़वातीन से कि ये बना लो, पकौड़े बना लो, समोसे बना लो। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें हों, लेकिन ये कि हर रोज़ शायद आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कभी आपने हेल्दी खा लिया, कभी थोड़ा सा चटपटा खा लिया। अच्छा, इस शो में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक कोई हेल्दी स्नैक ज़रूर बनाना सिखाएं, वो चाहे पाकिस्तान की हो या किसी और मुस्लिम मुल्क की हो। दूसरी चीज़ हम ये कोशिश करेंगे कि उस हेल्दी स्नैक के साथ आपको एक मज़ेदार सी चटनी सर्व करें, और चटनी जो है वो मज़ेदार भी हो, हेल्दी भी हो। क्योंकि चटनी से ये होता है कि आपके जो भी रेगुलर आइटम्स होते हैं उनको अगर आप किसी डिफरेंट चटनी के साथ खाएंगे तो ना सिर्फ उसका जायका इन्हांस हो जाएगा, बल्कि आपको मज़ा भी आएगा, और आपकी लिस्ट में जो है चटनियों की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और तो फिर हम ऐसा करते हैं कि मैं आपको आज की रेसिपी बताती हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से एक खस्ता आलू के और मिन्स मीट के कबाब बना रही हूँ, और उसकी रेसिपी जो है वो बहुत आसान है। और मैं ये करूँगी कि थोड़ा सा कीमा है उसको भून लेंगे अच्छे से मज़ेदार से मसालों के साथ, थोड़ा सा लेमन जूस भी उसमें डालेंगे, और उसके बाद आलू जो कि मैंने बॉईल करके रखे हैं उसके अंदर हम थोड़े से मसाले मिक्स करेंगे, कटलेट्स बनाएंगे, और वो जो कीमा हम फ्राई करेंगे उसको भर के मसाला उसके अंदर भर के
और ख़ूबसूरत से कबाब बनाएंगे, उसको ब्रेड क्रम और अंडा लगा के उसको फ्राई करेंगे। और एक मज़ेदार सी चटनी है जिसका नाम है अनारदाना और लाल मिर्च की चटनी, वो मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत लजीज़ है। और उसमें जो मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है कश्मीरी मिर्च। आपको पता है वो जो तलार मिर्च आती है, बड़ी सी होती है, उसको अगर आप ओवरनाइट भिगो दें और उसके बाद उसको आप उसका पेस्ट बना लें और उसको थोड़े से और डिफरेंट कॉन्डिमेंट्स के साथ मिक्स करके उसकी चटनी बनाएं अनारदाने के साथ, तो वो ना सिर्फ बहुत हेल्दी होगी बल्कि बहुत मज़ेदार भी होगी। तो ये हमारी आज की है। और उसके साथ फिर एक ठंडा सा शरबत भी हो तो क्या बात है। खजूर से इफ्तार करेंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो मेरा ख्याल में इस रमज़ान आपके पास फ़्रेश फ्रूट होना चाहिए, आपके पास खजूर होनी चाहिए, अच्छा सा कोई शरबत होना चाहिए और अच्छी सी स्नैक होनी चाहिए। इस वक्त मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, आप भी ले लें एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो होपफुली हमारी चीज़ें जो है वैसे सेट हैं, लेकिन बनाएंगे हम आपके सामने। आप हमें लाइव कॉल करें और टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। और आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं इस इफ़्तार के लिए वो बहुत मज़ेदार है और उसका नाम है खस्ता कबाब। खस्ता कबाब जो है मैं पोटैटो और मिंस मीट से बना रही हूँ। अच्छा, इसकी रेसिपी क्योंकि आसान है, अच्छा मैंने ये क्यों सेलेक्ट की है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि यूजुअली हम लोग डीप फ्राइड चीज़ें बहुत खाते हैं, जो मैंने कहा कि कभी कभार अच्छी होती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इस रमज़ान आप ज़्यादा शैलो फ्राई हुई हुई चीज़ें खाएँ, यानी जिसमें थोड़ा सा तेल का, घी का इस्तेमाल जो है वो कम हो। मसाले भी अगर कम हों तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे कीमा आप देख रहे हैं मैंने लिया है और इसको मैं हल्का सा सौटे करूँगी। और सौटे करने के लिए मुझे जो चीज़ें मैं इसमें डालूँगी वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। एक तो कुटी हुई लाल मिर्च है जो मेरी फेवरेट है, ये मैं डाल दूँगी इसमें। हल्की सी नमक आप डालेंगे इसमें। और हमने आपके लिए, क्योंकि आज ये पाकिस्तानी स्पेशल डिश बन रही है, तो एक छोटा सा मोन्टाज भी हमने बनाया है पाकिस्तान पे, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान पे, वो भी आप देखेंगे और यकीनन उसको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शिकायत होती है कि गोश्त में से हीक आती है, तो उस हीक को कम करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल दें। अगर आप चाहते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना तो वो भी थोड़ा सा फ्रेश आप डाल सकते हैं। मुझे लग रहा है कीमा थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा कीमा और डाल देती हूँ। और अब इसमें थोड़ा सा नमक और डालूँगी, बस ये झटपट फ्राई होगी। अच्छा, इस रेसिपी को मुंतखब मैंने इसलिए किया था, एक तो ये हेल्दी रेसिपी है, ऊपर से थोड़ी सी नई है, बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं बनाते। और आप देखिए हर कल्चर में या तो पोटैटो कटलेट्स होते हैं या फिर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं रगड़ा पैटी, जो कि गुजराती होता है, वो भी बड़ा मज़ेदार होता है, तकरीबन इसी तरह का होता है, लेकिन उसमें कीमे का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें खाली आलू होता है और उसके साथ मसाले होते हैं। अच्छा, वेस्ट में अगर आप देखें तो हैश ब्राउन डिफरेंट शेप मिलेंगे और कहीं कहीं जो है हैश ब्राउन छोटे छोटे कबाब की शक्ल में आपको मिलते हैं, लेकिन वो काफ़ी ब्लैंड होते हैं। और हमारे मुल्क में पोटैटो कटलेट्स बनते हैं जिसके अंदर काफ़ी स्पाइसेस होते हैं, तो ये थोड़े खस्ता उससे ज़्यादा होंगे क्योंकि इसके अंदर बीच में कीमा भरा हुआ होगा और बाकी इर्द गिर्द जो इसके ना वो एक आलू का कटलेट होगा और वो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। रेसिपी ये जल्दी बन जाती है, आप चाहें तो इसको सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो इसका इफ्तार में आप इसका अच्छा सा बर्गर बना के बच्चों को दे सकते हैं। उसके अलावा आप इसको एज़ इट इज़ चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो रीज़न्स हैं इसको सेलेक्ट करने की, एक तो ये बहुत जल्दी बन जाती है और दूसरा ये मज़ेदार है और हेल्दी है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। और आयशा हमारे साथ कॉल पे मौजूद है मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। कैसी हैं प्यारी सी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं प्यारी सी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो रहा है? जो है बस किचन में ही मसरूफ भी होते हैं, सामने से टीवी चला होता है वो नज़र आ रहा होता है और आपका प्रोग्राम चल रहा होता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। कैसा गुजरा है रोज़ा?
कल भी जो आपने रेसिपी बनाई थी, हाँ। तो वो मैंने कल बनानी है, यानी कि अब जो आने वाले कल बनाऊंगी। और आज भी आप बड़ी अच्छी रेसिपी बना रही हैं, तो मैं कहूँगी कीमे का ही जिक्र हो रहा है, तो कीमे दम का कीमा बनाना सिखाइए। अरे क्या बात है, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। दम का कीमा भी बड़ा हेल्दी होता है, मज़ेदार होता है। ज़रूर सिखाऊंगी, ज़रूर सिखाऊंगी। और आप तो बनाती ही सारे बहुत अच्छी हैं, जो भी आपकी रेसिपी होती है ज़बरदस्त होती है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपका रोज़ा कैसा गुजरा है? आपको बहुत मेरा रोज़ा अच्छा गुजरा है, थैंक यू, जुम्मा मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। एंड आई होप कि इस रमज़ान के महीने में हम बहुत अच्छे अच्छे काम भी करें, और ये सब कुछ जो हम अच्छा अच्छा खा रहे हैं इसको मिल के बाँट के खाएँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना? क्या ख्याल है? हाँ, मेरा ख्याल में वो कॉलर हमारी चली गई हैं या कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। अंडा मैंने फेंट लिया है, एक ज़रा गहरी प्लेट नहीं है, थोड़ी शैलो प्लेट में, ताकि मुझे इसको कोट करने में आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आलू बॉयल करके हमने उसको थोड़ा सा कद्दूकश कर लिया, मैश कर लिया, तो ये हमारे पास रेडी हैं। इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे इसको मज़ेदार बनाने के लिए? एक तो हम इसमें डालेंगे नमक, ठीक है, नमक मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, वैसे मैंने क्वांटिटी लिख दी है रेसिपी कार्ड पे, आप देख लीजिएगा। और इसमें जाएंगी ये हरी मिर्चें, तो ये भी हम डाल देंगे, सारी डाल देते हैं आई थिंक। और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने वैसे कीमे में यूज़ की है, लेकिन थोड़ा सा कलर के लिए ना, कि कभी कभी कहीं कहीं नज़र आ जाता है, तो थोड़ी सी तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर भी मिक्स कर रही हूँ। और अगर कोई मिर्चें नहीं काटता तो आप इसको मज़ेदार बना सकते हैं, हरा धनिया आप डाल सकते हैं इसमें, आप इसमें पुदीना ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। अब मैं इसमें मिर्चें भी डाल रही हूँ, पता हमें खाने की आदत है और रमज़ान में और ख़ास दिल चाहता है, तो थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर हम डाल रहे हैं। अच्छा, इसको अगर आपने खस्ता बनाना है और थोड़ा सा हेल्दी बनाना है तो प्याज का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। गर्मियाँ हैं अभी, तो गर्मियों में प्याज वैसे भी अच्छा होता है सेहत के लिए, आपको लू से और गर्मी से बचाता है। तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। कीमे को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि इसको फिर हमें बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो चूल्हे से ये गर्म चूल्हा है, आप इसको हटा के उस तरफ रख देंगे तो ये ज़रा जल्दी ठंडा हो जाएगा। या फिर अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसको एक बोल में निकाल के थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे तो भी ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। अच्छा, ये काम जो मैं चमचे से कर रही हूँ इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, और ताकि जब आप खाना बनाएं तो वो हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड हो और आपको अपने घर वालों को खिला के भी खुशी हो। और आई थिंक हमारे पास कॉलर भी हैं, कौन है? फ़िरोज़ा हैं सक्खर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शायरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपको रमजान का दूसरा रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी खुश लग रही हैं आप, क्या बात है? शायद मेरे आपसे बहुत अरसे के बाद बात हो रही है, हमने बहुत अरसे के बाद आपको दोबारा चैनल पे देखा है। अच्छा, और माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज हम आपसे सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच फिरोजा। पहले जो चैनल पे आप होती थी मैं उसकी रेगुलर कॉलर थी आपकी। अच्छा, हाँ, मुझे कुछ आपकी आवाज़ जो है ना सुनी सुनी लग रही है, लेकिन वो कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो वो मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं जब कभी दूर चली जाती हूँ ट्रैवल करके तो फिर मैं थोड़ा सा पाकिस्तान को भूल जाती हूँ। आई थिंक हर एक के साथ यही होता है। सही, शायद ये होता था कि मैं आपको पोएट्री सुनाती थी बहुत अच्छी। अरे हाँ 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 हाँ, मुझे याद आ गया, बिल्कुल डेफिनेटली याद आ गया। तो शायद ये है कि यहाँ गर्मी है, तो ये है कि गर्मी के हिसाब से कोई ऐसी चीजें खाई नहीं जाती हैं, सही, जैसे फ्राई वगैरह चीजें। तो आप मुझे ऐसी चीजें बताइएगा रमजान के हिसाब से जो हम इस्तेमाल करें, हमें एनर्जी भी आ जाए। अच्छा, जी जी बिल्कुल, मेरी इस रमज़ान ये कोशिश होगी कि मैं आपके साथ सारी वो चीज़ें शेयर करूँ जिससे आपको ना सिर्फ एनर्जी मिले बल्कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हों। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अच्छा, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं और मैं यहाँ पे कटलेट्स बना रही हूँ। हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ हैं, थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि ये जो आलू का मसाला है ये चिपके ना, और मैं छोटे छोटे इसके कटलेट्स बनाऊंगी और उनको बना के मैं पहले अंडे में रोल करूँगी, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी और बीच में इसके मैं भरूँगी थोड़ा सा कीमा। और हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते हैं कि आगे और क्या है आपके लिए इस किचन में।
जी वेलकम बैक दोस्तों। हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और ब्रेक पे मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की कि मैं कुछ कबाब आपके लिए बना लूँ, और मैंने 5 अदद कबाब जो है ये बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत खस्ता हैं, बहुत लजीज़ हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। और ये भी आज की टिप है कि जब आप कबाब बनाएं तो अपने पास एक पानी का प्याला ज़रूर रख लें, और पानी को हल्का सा हाथों पे लगाएं, और उसके बाद जब कबाब बनाएंगे तो ना सिर्फ कबाब आपके बहुत आराम से बन जाएंगे, बल्कि बिल्कुल आपके हाथों से चिपकेंगे नहीं, और जितना कबाब का जो भी मिक्सचर है वो तमाम कबाब बनने में ही लग जाएगा, आपके हाथों में या धुल के ज़ाया नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास चूल्हा जो है ये मैं ऑन कर देती हूँ। इसमें मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन आधे से भी कम कप मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि वही बात है कि हम हेल्दी इफ्तार की बात कर रहे हैं, तो लेकिन उसमें ये होता है कि हेल्थ, जब आप हेल्थ की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करें टेस्ट पे। आपका खाना टेस्टी भी हो सकता है और हेल्दी भी हो सकता है एट द सेम टाइम। तो अगर आपकी लंबी लंबी स्लीव्स हैं तो इनको आप थोड़ा सा रोल कर लें, और उसके बाद फिर आप इस पर काम करें ताकि आपके कपड़े भी ख़राब ना हो जाए। जी, यहाँ पे हम ये बस बारी बारी एग में डिप करेंगे इसको पहले, और उसके बाद फिर ये ब्रेड क्रम्स हैं। अच्छा, हमेशा एक हाथ से आप एग को आप हैंडल करेंगे और दूसरे हाथ से आप ब्रेड क्रम्स को हैंडल करेंगे। अगर दोनों हाथों से आपने काम किया तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, और फिर जिस चीज़ को आप हाथ लगाएंगे तो वो हो जाएगा गंदा। तो इस तरह से आपने इसको ब्रेड क्रम लगा के, और साइडों से भी मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको ब्रेड क्रम लगा लें, और थोड़ा सा अगर फ्लैट कर लें तो फ्राई करने में आसानी होगी आपको। ये चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा। तो ये हम रख लेते हैं निकाल के। बस बारी बारी जल्दी जल्दी मैं ये करूँगी कि इसको पहले डिप करेंगे हम एग में, और फिर हम इसको डिप करेंगे ब्रेड क्रम में। और तेल आप देख लीजिएगा अच्छा सा गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम हीट रखिएगा इसकी। और ये आपने डाला, और फिर इसको आप इस तरह से, मेरा ख़्याल से मैं इसको इस तरह करती हूँ कि आपको नज़र आ जाए अच्छा सा। अंडे वाली प्लेट में यहाँ रख लेती हूँ मेरा ख़्याल से। और ये कबाब जो हैं आप पहले से भी बना के रख सकते हैं, फिर अफ्तार का जब टाइम होना तो आप इनको बस फ्राई करना फिर आपको होगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये दूसरा कबाब बन गया। और अभी आपने एक हमारा सेगमेंट था सब्र का फल, वो देखा कितना अच्छा है। और कहते हैं कि रमज़ान का महीना ऐसा ही है कि ये आपको सब्र सिखाता है, शुक्र सिखाता है। और अगर आप देखते हैं कि कोई वाकई मुस्तहिक है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें, कोशिश करें लोगों से अच्छा सा बिहेव करें। और अभी आप जब हमारा सेगमेंट आएगा सब्र का फल, जो आपने शायद कल तो शायद नहीं देखा था, आज आप ज़रूर देखेंगे, तो वो अभी आप थोड़ी देर में आपको आएगा। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम में तिब्बे नबवी पे भी बात होगी आने वाले दिनों में, और उससे भी आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और क्या है हमारे प्रोग्राम में, और ये मज़ेदार से खाने हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ आपको अच्छी लगती है जो आप बहुत अच्छी बनाते हैं, तो वो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये लाइव शो है तो आपकी लाइव कॉल से हमें पता चलेगा। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, आई थिंक सब्र के फल का एक बहुत मज़ेदार सा सेगमेंट है हमारे सब्र का फल, तो आप चल के मेरे साथ वो देखें। आज हम एक ऐसी चीज ढूंढने निकले हैं जो कि वैसे तो बड़ी आम है, लेकिन आजकल बहुत नायाब और अनोखी हो गई है। अब ढूंढने तो निकले हैं, देखते हैं कहाँ मिलती है और कितनी मिलती है। तो आइए ढूंढते हैं।
अस्सलामुअलैकुम बाबा जी, ये मेरा सामान उठाएंगे तो उठा लो, फिर तैयार हो जाओ। कमाल है, कमाल है। तो ये अरे छोड़ बाबा जी, मैं आपको देख रहा हूँ उतनी देर से, दूर से, इतने तल्ख रवैये और इतनी इनकार के बावजूद भी मैंने आपको एक बार बोला और आप अभी इतने सब्र में तैयार थे उठाने के लिए। बाबा जी, मुझे बड़ा खुशी हुई देख के। मैं ढूंढने निकला था इसी सब्र को, तो अब एक छोटा सा फल लेकर आए थे, इस सब्र का फल, और ये मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, बाकी मजदूरी इंशाल्लाह आपको मिलेगी यार, अल्लाह देता है सबको, सब्र करने वाले को मिलती है, और इंशाल्लाह आपको मिलेगी। वेलकम बैक दोस्तों, हम आ गए ब्रेक से वापस। और अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट जो सब्र का फल था, जिसकी मैं बात कर रही थी, कि सब्र जो है वो इंसान अगर करे तो उसको क्या क्या उसका फल कैसे मिलता है। और आपने देखा कि एक बूढ़ा सा कुली, जिसको लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये सामान नहीं उठा सकता और ये क्या हमारे काम आएगा, और सब उसको इग्नोर करके जा रहे थे और उसको मौका ही नहीं दे रहे थे कि वो उनके लिए कुछ कर सकता। और लेकिन वो सब्र करके बैठा रहा, उसके चेहरे पे थ्रू आउट मुस्कुराहट थी। और फिर अचानक किसी ने उससे कहा कि क्या आप मेरा सामान उठाएंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे, तो उसने एकदम से बहुत वेलकमिंग उसकी मुस्कुराहट थी और उसने सामान उठाया और उसको काम मिल गया। तो बेसिकली हमारी टीम ने उसको फिर रिवॉर्ड किया उसके इस बात पे, उसके सब्र पे जिसका मुजाहरा उसने किया। तो आई थिंक रमज़ान की जो रूह है वो भी यही है, और सब्र का हमेशा फल मिलता है, वो चाहे आपको यहाँ मिले या वहाँ मिले, लेकिन सब्र जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसका फल आप ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी चटनी की जानिब। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा ऑयल मैंने गरम किया है। अच्छा, हमारी जो चटनियाँ हैं उनकी ख़ास बात यह है कि वो थोड़ा सा हटके हैं, और वो हटके इसलिए हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं वो हल्का सा उनको टोस्ट करती हूँ या फ्राई करती हूँ और फिर उसको अपने बाकी जो चीज़ें हैं उसके अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लहसुन फ्राई कर रही हूँ, और लहसुन के अलावा एक हरी मिर्च है मेरे पास जो काफ़ी तेज़ है, इसको भी मैं हाफ़ करके फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर मैं पूरा डाल दूँगी ना तो शायद ये फट जाएगी। तो इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि जो कलर इसका अच्छा सा ना गोल्डन हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स में। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकंड। बस ख्याल रखिएगा कि आपके मुंह पे ये मिर्चें जो हैं ज़रा सा अपने चेहरे को इससे दूर रखिएगा। और कटलेट्स यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं खस्ता कबाब बहुत लजीज हैं खाने में, और जब आप इसको खोलेंगे इसके अंदर से वो गुटी बैग निकलेगा, यानी कि वो कीमा निकलेगा जो आपने मज़ेदार सा फ्राई किया था। यहाँ पे अनारदाना और लाल मिर्च, इसकी चटनी आज बन रही है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिसको मैंने पेस्ट बना लिया इसका, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे रख के। अनारदाना है, इसमें पहले से भिगो के हमने रख लिया था इसको, चाहे आप तो सिरके में भिगो लें, चाहे तो आप इसको पानी में भी भिगो सकते हैं। और लहसुन हमारा बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन हो गया, इसको मैं हटा देती हूँ। अनारदाना है इसमें, कश्मीरी रेड चिली पेस्ट है, उसके अलावा मेरे पास गुड़ है इसमें, यहाँ पे मेरे पास एप्पल का सिरका रखा हुआ है, थोड़े से मिंट लीव्स हैं, लेमन जूस फ्रेश आप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और थोड़ा सा जैतून का तेल है। इन तमाम चीज़ों को इस लहसुन और मिर्च जो है इसके साथ डाल के बस मैं मिक्स करूँगी, और अच्छा सा आप गार्निश कर लें। एक हरी मिर्च से आप इसको गार्निश कर लेंगे तो इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले हम अपनी नज़रों से खाते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और रोस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी चीज़ आप हल्की सी फ्राई करते हैं या रोस्ट कर लेते हैं तो उससे ना एक खुशबू आ जाती है आपकी चटनी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चटनी जितनी मज़ेदार होगी खाना उतना मज़ेदार लगेगा आपको। ये डाल दिया इसके अंदर, रेड चिली पेस्ट चला गया, और रेसिपी तो आपने तकरीबन देख ली है, कैच आपने कर लिया है। अब बेशक अगर मैं ब्रेक पे चली भी जाऊँ तो वो सब पता चल गया है कि इसमें क्या क्या डल रहा है। लेमन जूस जाएगा इसके अंदर सिरका जाएगा, और इसके अंदर ये मिंट लीव्स जाएंगे। अब बस ब्रेक का टाइम आई थिंक आ रहा है, और मैं चटनी जो है इसको ब्लेंड करूँगी और ब्रेक से वापस आएंगे। चटनी
सारा की कॉल आ गई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? शाय कैसी हैं आप? मुझे आपके शो की सबसे पहले तो तारीफ करनी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। और खास तौर पे आपका ये जो सेगमेंट है जिसमें आप कुकिंग कर रही हैं और लोगों की अफ्तार की रौनक बढ़ा रही है, बहुत ही अच्छा जा रहा है ये। थैंक यू। सवाल है शेफ शाय जी, कहिए कहिए। वो ये कि आपने कबाब बनाए बड़े अच्छी गोल्डन से हैं और टूटे भी नहीं है, पर मैं कबाब बनाती हूँ तो वो टूट जाते हैं। तो अच्छा। मुझे प्लीज कुछ आप टिप दें कि मैं अगर कबाब बनाऊँ तो वो टूटे ना। अच्छा ठीक है, एक तो सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा आपको कबाब बनाने के लिए, ठीक है। बड़े आराम से बनाएं उनको, और जब आप उसको एग और ब्रेड क्रम्ब का जो मिक्सचर आप लगा रही हैं ना, उसको अच्छे से एग से पहले कोट करें और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से भी अच्छा सा कोट करें, एंड मेक श्योर कि उसके जो एजेस हैं उनको आप अच्छे से सील कर दें ताकि फिर वो टूटे ना, ठीक है। और फिर आप उसको फ्राई करेंगी तो बहुत हाई हीट पे मत कीजिएगा, थोड़ी सी हल्की हीट से आप स्टार्ट करें और ग्रेजुअली वो गोल्डन कलर के होंगे, फिर आप उसको चेंज कर दीजिएगा। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, यहाँ पे एक मिर्च फ्राई हो रही है और बस चटनी को मैं ब्लेंडर में मिक्स करूँगी और झटपट ये रेडी हो जाएगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। और आप देख रहे थे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी चीज़ें बनाई। टेबल हमारी बिल्कुल सेट हो गई है, बड़ी अच्छी सी लग रही है, एंड आई होप कि आपके घर की टेबल भी इतनी खूबसूरत सजी होगी। और इस प्रोग्राम को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए हमारे पास दो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स मौजूद हैं। डॉक्टर हसन रिजवी, आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ, आज दूसरा रोज़ा है। और मुफ्ती नूर रहमानी, आपको भी बहुत बहुत वेलकम। आज फिर हमारे शो में हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि ये हमारा शो लाइव है तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, हमारे स्कॉलर्स आपको बहुत सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे। हमेशा की तरह आज हमारा दूसरा रोज़ा, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी अच्छा गुजर रहा है, बिल्कुल करीब आ गया है वह। कैसा रोज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, ज़रा गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन ये कि भूख लगना चाहिए ताकि पता तो चले। जी बिल्कुल ताकि पता चले कि सब्र का फल कैसा होता है। जब इफ्तार की टेबल होती है और उस पर इतने अच्छे अच्छे खाने होते हैं तो खाने का मज़ा वाकई बहुत दुबाला हो जाता है। अच्छा, हमेशा की तरह हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, और क्योंकि आप लोग ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हमें कौन से ऐसे गोल्स हैं जो हम सेट करें जिससे हमारा ना सिर्फ ये महीना अच्छा गुजरे, बल्कि जो आगे आने वाला पूरा साल है या आगे की ज़िंदगी है वो किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल जो है रोज़े का वो ख़ुद अल्लाह ने सेट कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं सेट करने की। अल्लाह ने खुद फरमा दिया है कि इसका गोल क्या है, इसका मकसद क्या है। जैसे कि आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये ऐ साहिबान ईमान जो दिल से समझकर अल्लाह को मानते हैं, अपना मालिक राज़िक़, तुम पर रोज़े लिख दिए गए हैं, यानी फ़र्ज़ करार दिए गए हैं। सही, जैसे कि पिछलों में फ़र्ज़ करार दिए गए थे। क्यों किए गए हैं? देखिए, ये है असल मकसद, गोल ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में तक़वा की सिफत पैदा हो जाए। बस यही गोल है कि हमें ज़िंदगी में इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, हर अमल के अंदर, हर काम के अंदर, सुबह से शाम, चाहे हमारा कारोबार हो, हमारा रोज़गार हो, घर बार हो, बच्चों के साथ ताल्लुकात हों, बीवी के साथ ताल्लुकात हों, माँ बाप के साथ हों, भाइयों के साथ हों, दोस्तों के साथ हों, रिश्तेदारों के साथ हों, कोई भी काम हम करें, एनी, चाहे ज़बान से करें, हाथ से करें, आँख से करें, कान से करें, हर अमल जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। और जहाँ अल्लाह ने मना किया है उससे हट के होना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, उससे बच के जाना चाहिए। यही गोल है असल जो इंसान के अंदर सलाहियत पैदा करनी है, रोज़े के अंदर यही पैदा करनी है कि जब उसे मौका हो गुनाह करने का, गलत काम है, मुझे मौका है झूठ बोलने का, मुझे मौका है कि कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई देख नहीं रहा है, मैं उठा लूँ, मुझे मौका है कि कोई के धोखा देके किसी से फ़ायदा हासिल कर लूँ, किसी का माल मार लूँ। जब ये मौके आएँ, और ये आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं, झूठ बोलना, ग़ीबत करना, तोहमत, किसी की दिलादारी करना, किसी को ज़लील करना, ये सुबह से शाम तक सैकड़ों मौके आते हैं। इन मौक़ों पर
मैं अपने को बचाऊं कि नहीं मुझे वो काम नहीं करना है जो अल्लाह को पसंद नहीं, क्योंकि अगर अल्लाह ये मैंने वो काम किया तो फिर मैं अल्लाह का नापसंदीदा बन जाऊँगा, और अगर छोड़ दिया उन कामों को तो मैं अल्लाह का पसंदीदा। तो ये हमारा गोल होना चाहिए। जी मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाया हमने जिन्नात और इंसान को पैदा किया है लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए। याद रखिएगा इस पूरी कायनात के अंदर 3 मखलूक़ात हैं, एक फ़रिश्ते हैं, एक इंसान और जिन्नात हैं, और एक दरिंदे परिंदे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रिश्तों को अक़ल दी है, ख्वाहिश नहीं दी, और यहाँ दरिंदों परिंदों को ख्वाहिश दी है, अक़ल नहीं दी। इंसान को अक़ल भी दी है और ख्वाहिश भी दी है। अगर वो कुरान के ताबे हो जाता है तो उसकी ख्वाहिश अल्लाह सुब्हानहू, कभी कभी वो अक़ल के ताबे हो जाता है तो ख्वाहिश भी कभी जो है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है। किस तरह? मुझे कुरान पढ़ना है, मुझे अपने मुसलमान भाई को देखना है। ठीक, ये सब इबादत के अंदर शामिल हो जाता है। इबादत का मामला हर वो काम की जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमा बरदारी की जाए। मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाते हैं और मैं अपना तकिया निकाल कर इनको तकिया पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस रसूल है कि जो शख्स अपने भाई का इकराम करता है, उसको इज़्ज़त और तकरीम से उसके साथ पेश आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। जो अपने मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर देखता है, जन्नत वाजिब हो जाती है। जो शख्स दुकान में बैठता है, कारोबार करता है, बिज़नेस करता है, हलाल रोज़ी कमाता है, जब तक वो बैठता है वो अल्लाह की इबादत करता रहता है। माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म है, तो ये इबादत होती है। हर काम कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म शुमार किया जाए वो इबादत है। आपकी इस बात को कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक का वक्त है और उसके बाद नमाज का भी टाइम हो जाएगा, इफ्तार का टाइम हो जाएगा, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आएंगे वापस। वेलकम बैक नाजरीन, और रौनक इफ्तार में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एक बार फिर आपने देखा कितनी रौनक है हमारी टेबल पे, और रोज़ा इफ्तार हमने सब ने मिल के साथ किया, तो एक वाकई एक ताज़गी का एहसास हो रहा है पूरा दिन भूखे और प्यासे रहने के बाद। और इफ्तार तो हो रही है, लेकिन हमारे जहनों में जो सवाल थे और हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं हमारे पास, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे अभी हमने इफ्तार कर लिया है और इसके बाद जाहिर सी बात है हम पहले खजूर खाते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद इफ्तारी करते हैं और उसके बाद फिर हम तरावी भी पढ़ने का एहतमाम करते हैं। तो मुझे बताएं कि तरावी की क्या अहमियत है जो हम ये सुन्नत नमाज़ें हैं। अच्छा, ये सुन्नत नमाज़ें हैं, नफल जिसे कहते हैं, नफल नमाज़ें इनको कहते हैं, जो फ़र्ज़ से ज़ायद हों, सुन्नत नमाज़। तो ये रमज़ान की खुसूसियत हैं, मखसूस तौर पर ये पढ़ी जाती हैं नमाज़ें। अच्छा, फ़िक़्ह जाफ़री में इसको जमात से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, घर के अंदर पढ़ना अफजल समझा जाता है। अच्छा, फ़िक़्ह हनीफ़ी में इसको जमात में पढ़ा जाता है बाकायदा। अच्छा, जैसे कि तरावी होती है, बिल्कुल, लेकिन हैं दोनों के यहाँ, और नफल नमाज़ें हैं ये, ठीक है। सुन्नत इसका सवाब बहुत ज़्यादा है, ये और अल्लाह से करीब करती हैं। फ़र्ज़ तो करता ही है, और नफल से और ज़्यादा इंसान, तो हदीस में हुज़ूर क्या आता है कि जो शख्स रमज़ान में नफल नमाज़ें पढ़ता है, अल्लाह उसके वास्ते जहन्नम से बरात लिख देता है, यानी लिख दिया जाता है कि ये जहन्नम से बरी। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी फजीलत है जी, बिल्कुल, और ये पढ़नी चाहिए जितना हो सके। क़याम और क़याम, ठीक, दिन में क़याम होगा और रात में क़याम, खड़ा होना। अच्छा, नमाज अल्लाह के लिए खड़ा होना, क़याम के मानिए खड़ा होना, खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, दिन में क़याम और रात में क़याम। और मुझे लगता है कि इससे फिर जो हम लोग खाना खाते हैं, जो लेट एक हम लोग खाना खाते हैं, उसके हाजमे से भी इसका यकीनन कोई ताल्लुक़ है कि हम खड़े रहते हैं तो कैलोरीज हमारी बर्न होती हैं। देखिए, क्या समझते हैं? इंदल अहनाफ, पहले तो मौक़े पे बयान करूँगा, ये सुन्नत मुअक्कदा है,
ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा वो होती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ताकीद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें जो ताकीद मिलती है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा उस पर अमल करना होता है, ये वो सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी के अंदर 2 सुन्नत हैं। अच्छा। 20 रकात तरावी एक सुन्नत, और दूसरी ये है कि कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद सुनना सुनाना, ये एक सुन्नत। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में जिब्रील अमी को कुरान सुनाया करते थे, और जिब्रील अमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाया करते थे। अच्छा। तो जो कुरान सुनता है वो भी नबी की सुन्नत को अदा करता है, बिल्कुल, और जो कुरान को सुनाता है वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करता है। बिल्कुल। अब मसाजिद के अंदर बड़ा अच्छा इंतज़ाम ये होता है कि जब वो 4 रकात अदा करते हैं तो उसके बाद जो पढ़ा होता है उसका खुलासा बयान किया जाता है कि आज हमने क्या समाअत किया। उससे ये होता है कि जहन की ताजगी होती है। बिल्कुल। फिर आपका वो सवाल कि जो हम खाते हैं, वो जो पूरा एक प्रोसेस होता है मैदे के अंदर, उसको जो है वो हाजमे का एक अच्छा बेहतरीन सबब भी बन जाता है। मगर उसमें अल्लाह की रहमत शामिल हो जाती है, कुरान की तिलावत शामिल हो जाती है, रमज़ान का नूर शामिल हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत शामिल हो जाती है, रसूलुल्लाह की इताअत शामिल हो जाती है, तो तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो वो माहौल बड़ा पाकीज़ा हो जाता है। देखिए, एक माइंड साइंसिस का एक उसूल है कि जब अशख़ास पॉजिटिव हों तो वो इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाती है। जी बिल्कुल। जहाँ लोग नेगेटिव हों वो इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाती है। जब आप मस्जिद में जाते हैं तो कैसा पॉजिटिव होता है कि कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़याम में है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, कोई सूरह फातिहा पढ़ रहा है, कोई सूरह नास पढ़ रहा है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जहाँ फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा होता है, तो वहाँ से बड़ी तरबियत के मामलात भी होते हैं, दिल की जो ख़राबियाँ होती हैं वो भी दूर होती हैं, और सबसे बेहतर ये होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़ुर्ब हासिल हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, कोई शख्स रमज़ान में नफल नमाज़ पढ़ता है उसका सवाब ऐसा है कि जैसे वो दूसरे महीने में फ़र्ज़ अदा किया। कोई रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करता है तो ऐसा है कि दूसरे महीने में जैसे उसने 70 फ़र्ज़ पढ़े हों। अच्छा। 70 फ़राइज़ अदा किए हों। मिसाल के तौर पे आपने दूसरे महीने में 70 फ़राइज़ अदा किए हैं, उसका सवाब 1 हो गया। रमज़ान में आपने 1 फ़र्ज़ करा तो वो बराबर हो गया। ठीक। तो ये बहुत बड़ी वो चीज़ नमाज़ें हैं जिससे हज़रत ने फरमाया कि अहले तशय्युअ में या इंदल अहनाफ़ के वो नमाज़ें पढ़ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को के करीब होना है। और जो तहज्जुद का वक्त होता है ये वो वक्त होता है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों का वाईफाई बिल्कुल ऑन होता है। अच्छा। दिल की सिम का जो है ना नेटवर्क अगर वो मिल जाए, पासवर्ड, वो पासवर्ड क्या है? कुरान है। पासवर्ड जो है वो नमाज है। पासवर्ड जो है वो दुआ है। पासवर्ड दुरूद मुस्तफ़ा है। पासवर्ड अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें सुनना है, सुनाना ही वो पासवर्ड है। जब कनेक्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों से आप शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कुछ लोगों का रूटीन जो है रमज़ान में वो इस तरह का होता है कि वो सहर करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, और फिर आधा दिन जो है वो सोने में गुजार देते हैं, और फिर जब इफ्तार का वक्त आता है तो इतनी ज़्यादा इफ्तारी कर लेते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि रमज़ान में जब हम बहुत ज़्यादा सोने के और बहुत ज़्यादा मामूल से ज़्यादा खाने के जो हैं क्या क्या नुकसानात हमें हो सकते हैं? कुछ तो हमें नज़र आते हैं कि वज़न बढ़ जाता है या बहुत लेज़ीनेस हो जाती है, आपको थकावट होती है, लेकिन और क्या? सबसे बड़ी बात तो देखिए ये होती है ना कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला तुसरिफू, इसराफ ना करो। अच्छा, किसी भी चीज़ का वला तुसरिफू, खाओ पियो, इसराफ यानी ज़्यादा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एवरीथिंग। जी बिल्कुल सही। कोई चीज़ भी आप ज़्यादा करेंगे वो नुकसान है। हद ये है कि अगर आप नमाज भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, आप न काम करें, रोज़ी कमाएं, न बीवी बच्चों का हक़ अदा करें, बस फ़कत नमाज पढ़ते रहें, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं। जी बिल्कुल। तो मतलब कहने का ये है कि हर चीज़ जो है उसकी बेहतरीन मुतदिल अंदाज जो होता है, एक जो जितनी ज़रूरत उसकी है, हस्बे ज़रूरत, खाना भी हद ज़रूरत होना चाहिए, सोना भी हद ज़रूरत होना चाहिए, काम भी हद ज़रूरत होना चाहिए। हुज़ूर ने फरमाया है कि अपना टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल। जी। कुछ वक्त रखो हलाल रोज़ी कमाने के लिए, कुछ वक्त रखो तिलावत, कुरान, मुतालिया, दूसरी किताबों का मुतालिया करने के इसके लिए रखो। बिल्कुल। कुछ वक्त रखो जो ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं वो उसके लिए, और कुछ वक्त रखो जायज़ तफरीहात के लिए। वाह क्या बात है। ताकि ताकत हासिल कर सको दूसरे कामों के लिए। यानी ये इंसान को टाइम टेबल का मतलब ये भी होता है हर चीज़ मुतदिल रहे, यानी खाने में भी इत्तेदाल होना चाहिए, सोने में भी, काम करने में भी, तफरीह भी करे इंसान, दोस्तों से मिले, बीवी बच्चों से बातचीत करे। ये ज़िंदगी जो होती है अननेचुरल लाइफ होती है जिसमें इत्तेदाल नहीं होता है कि खा रहे हैं बस खाए जा रहे हैं,
सो रहे हैं तो सोए चले जा रहे हैं, कोई चीज़ ही नहीं, जानवरों से भी बदतर जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका मतलब ये है कि इत्तेदाल में रह के जो भी करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ब्रेक का वक्त हो गया है। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं और मैं इनसे बड़ी वो हो रही हूँ, मेरे जहन को एक रोशनी मिल रही है, एक ताजगी मिल रही है, एंड आई एम श्योर कि आपको भी इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ सवालात पूछेंगे। लेते हैं छोटे से। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका बहुत बहुत आपको वेलकम करते हैं हम इस ब्रेक के बाद। और डॉक्टर साहब से और मुफ्ती साहब से मेरा एक और सवाल जो है वो ये है कि रमज़ान में ऐसे कौन से छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिल सकता है और हम एक सीधे रास्ते पे चल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला शाह फरमाता अनफिक अलैका, तुम मेरे बंदों पर खर्च करो, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करना शुरू कर दूँगा। एक हदीस है कि तुम मेरे बंदों के काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। तुम मेरे बंदों के काम में लग जाओ, मैं तुम्हारे काम में लग जाऊँ। तो हमें चाहिए मखलूक खुदा, आप जाने आपने किसी नाबीना को रास्ता दिखा दिया, किसी को रास्ता बता दिया, नेकी है। आप जा रहे हैं, आपने देखा कोई चीज़ ऐसी है कि रास्ते में रुकावट बन रही है, आपने हटा दिया, नेकी है। अपने मुसलमान भाई को देखा, मुस्कुरा लिया, नेकी है। किसी को अच्छा मशवरा दे दिया, ये नेकी है। ये छोटी छोटी इबादत हैं जो हमें करनी चाहिए। अपने बच्चों की तरबियत हमें इसी तरह करनी चाहिए। हम देखिए, हमारा जो किरदार होता है वो बच्चों के लिए सबक होता है, वो सीख रहे होते हैं। जब आप किसी से सच बोलते हैं किसी भी हालत के अंदर, तो बच्चा हमेशा सच बोलेगा। आप अपने बड़े का एहतराम करते हैं तो बच्चा आपका एहतराम करेगा। बिल्कुल। आप लोगों के काम आते हैं तो बच्चा, जब आप बुढ़ापे में जाएंगे तो बच्चा आपके काम आएगा। ये तमाम चीज़ें करनी है। उसके अलावा हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को अपनाना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल हालात में अल्लाह के नबी का क्या अंदाज़ होता था, जब राहत का मामला होता था तो नबी इस्लाम में क्या अंदाज़ होता था, नबी इस्लाम बतौर भाई कैसे हैं, नबी इस्लाम बतौर बेटे कैसे हैं, नबी इस्लाम बतौर ताजिर कैसे हैं, नबी इस्लाम बतौर जनरल कैसे हैं, नबी अलैहिस्सलाम बतौर मुफ्ती कैसे हैं, नबी इस्लाम बतौर इमाम कैसे हैं, नबी अलैहिस्सलाम का किरदार कैसा है, इस्लाम बतौर दोस्त कैसे हैं। कोई पूछे अम्मा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, तो आप फरमाएंगी मोहम्मद से अच्छा शौहर कोई हो नहीं सकता। कोई पूछे बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि रसूल पाक कैसे हैं, तो नबी इस्लाम से अच्छा बाप कोई हो नहीं सकता। कोई पूछे सैयदना अली हैदर कर्रार से कि नबी अलैहिस्सलाम कैसे हैं, आप फरमाएंगे नबी अलैहिस्सलाम से अच्छा कोई भाई हो नहीं सकता। कोई पूछे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी इस्लाम कैसे हैं, आप फरमाएंगे नबी इस्लाम से अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता। कोई पूछे बिलाल हबशी से कि नबी इस्लाम कैसे हैं, आप फरमाएंगे नबी इस्लाम अपने मकाम मर्तबे पे नबी हैं, मगर नबी से अच्छा कोई आका हो नहीं सकता। कोई पूछे मदीने के बाज़ार में जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं, अब वो मदीने का बाज़ार कहेगा मोहम्मद से अच्छा ताजिर कोई हो नहीं सकता। कोई जाके पूछे मदीने के रास्तों से कि मोहम्मद सल्लम कैसे हैं, मोहम्मद सल्लम से गुज़रने वाला कोई अच्छा इंसान हो नहीं सकता। कोई पूछे जाके नबी अलैहिस्सलाम का किरदार मस्जिद के अंदर, जाके कोई पूछे अदालत के अंदर, ये वो तमाम चीज़ें जो हमें सीखनी है कि नबी इस्लाम ने प्रॉपर टाइम हर चीज़ को दिया है। आप बाप हैं तो आपने बेटी को दिया है, आप दोस्त हैं तो आपने दोस्तों को दिया है, आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नबी हैं तो दीन को दिया है। ये तमाम चीज़ें हमें सीखनी है। जब सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो ज़िंदगी हमारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। हर शख्स ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, डॉक्टर साहब मिलने नहीं आए, ये टाइम नहीं, जी फलां नहीं आया, जी टाइम नहीं। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम को मैनेज किस तरह किया है। हम अगर मैनेजमेंट सीख जाएंगे, अगर आज भी इस ज़माने के अंदर आपको अच्छी मैनेजमेंट सीखनी है तो आपको जाना होगा दरबार मुस्तफ़ा में। एग्जाम्पल वो एक हमारी मिसाल है ना। बिल्कुल छोटी छोटी बातों में है ना जी। उसमें एक बात मसलन ये है कि एक हदीस में आता है कि कुरान मजीद की एक आयत समझ के पढ़ना रमज़ान के महीने में पूरे कुरान के पढ़ने के बराबर सवाब होता है।
अब बहुत सी आयतें हमको ज़बानी याद है, सूरह हम याद है, सूरह इखलास कुल वल्लाह याद है, इन्ना अंज़लना याद है, इज़ा जा याद है, तो ये आप पढ़ते रहें। और जो उसी आयत में मसलन ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अगर कोई गम है तो दूर हो जाएगा। अच्छा, ये पढ़ते रहेंगे तो क्योंकि आदमी बाद में खुदा ने फरमाया नज्जैनाहु मिनल गम, हमने उनको गम से याद दे दी। वो कज़ालिक नुंजिल मोमिनीन, और ऐसे ही हम मोमिनीन को इजाज़त देते हैं। आप याद पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान को समझने की कोशिश करें, ये सबसे अफजल इबादतों में से एक इबादत रमज़ान के महीने में, और क्योंकि कुरान की रमज़ान की शरफ़ यही है कि उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये इस रमज़ान को जो शरफ़ मिला है वो इसी वास्ते मिला है कि इसमें कुरान उतरा है। तो कुरान को समझ के पढ़ना, ये असल में चीज़ समझ के पढ़ना है कि उसका तर्जुमा पढ़ें कम से कम, और तफसीर पढ़ें तो क्या बात है, और समझने की कोशिश करें उस पर। और उसको इल्म देखिए, जिस तरह ग़िज़ा होती है ना, ग़िज़ा आपने खा ली ये कुछ नहीं, हज़म हुई तब वो आपका हिस्सा बनी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे इल्म का हिस्सा है। इल्म अगर आपको याद रहा जब तो वाकई आपका हिस्सा बना ज़िंदगी का। जी जी, और अगर आपने पढ़ लिया और आपके दिमाग से चला निकल गया तो बात खत्म हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कोई अमल नहीं हुआ। तो जब आप कुरान को गौर से पढ़ेंगे और उस पर टाइम देंगे और दिमाग उसको इस्तेमाल करेंगे, ये दिमाग का सही इस्तेमाल, आला तरीन इस्तेमाल है ये, कि उससे फिर आपका जहन रोशन होगा और जो कुरानी अक़ीदे और तालीमात हैं वो आपके जहन में रच बस जाएंगी। ये है बहुत बड़ा काम रमज़ान का, छोटा सा काम है। आप 10 आयतें पढ़ लें। जी बिल्कुल ठीक, आपने गोया 10 कुरान पढ़ ली जी, लेकिन समझ के अगर नहीं पढ़ा तो फिर। अच्छा, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रोज़े की हालत में कौन सी ऐसी बातें हैं, बुनियादी बातें जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए? हमें ख्याल रखना चाहिए, ऐसी बुनियादी बातें कौन सी हैं जिसमें हम रोज़े की हालत में भी चीज़ बड़ी अच्छी है जी, आपने हमारा कि रोज़ा फ़कत मैदे का नहीं होता, बिल्कुल तमाम आज़ा का रोज़ा होता है। ख्याल रखना चाहिए हमें। सही, आँख हमारी उस तरफ न उठे जिस तरफ अल्लाह ने मना किया है आँखों के, कान वो बातें न सुने, ग़ीबत, तोहमत, इल्ज़ामात किसी के, तो या ऐसी बातें जो गंदी होती हैं वो न सुने। ज़बान वो बातें बोले नहीं कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है, हाथ वो काम करे नहीं। ये असल तक़वा यही है, बिल्कुल यही मकसद है रोज़े का, कि छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें हैं, छोटी बातें। झूठ बोलने में क्या देर लगती है, ग़ीबत करने में क्या देर लगती है, तोहमत लगाने में क्या देर लगती है, मगर इनसे बचने की कोशिश करना, अपने इसको कॉन्शियस रहना कि मुझे ये काम नहीं करना है। ये चीज़ जो पैदा होगी ना इंसान के अंदर, ये असल रोज़े के मसले को पूरा करेगी। नबी इस्लाम के ज़माने का वाक़या है कि 2 औरतों ने रोज़ा रखा है। अच्छा। और रोज़े के वक्त उनकी हालत, यानी जब इफ्तारी का वक्त करीब है, उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि रोज़ा इफ्तार करना है, अभी इफ्तारी का वक्त नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि उनसे कहो कह करें। जब कह किया तो उनके कह के अंदर गोश्त के लोथड़े निकले। फरमाया रसूलल्लाह ये क्या मामला है, गोश्त के लोथड़े क्यों निकले? फरमाया कि तुमने रोज़े की हालत में जो ग़ीबत की थी, कि वो ग़ीबत का मामला है कि जो तुम पर रोज़ा भारी पड़ा। आपने फरमाया कि जो इस तरह के मामलात करता है, ग़ीबत करता है, बदतमीज़ी करता है, गालियाँ देता है, लोगों को तकलीफ़ देता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, लोगों की परेशानी का सबब बन जाता है, तो फिर उसका रोज़ा नहीं होता बल्कि फ़ाक़ा होता है। तो हमें चाहिए रोज़ा और फ़ाक़े में फ़र्क करें, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएं। जितनी मोहब्बत और प्यार और खुलूस से आएंगे, जब हमें गुस्सा आ रहा है हम दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू कर दें। देखिए इंसान के अंदर है कि जब वो नबी इस्लाम पे दुरूद पढ़ता है तो उसकी कैफियत जमाली हो जाती है। जब जमाली हो जाती है तो गुस्सा ख़त्म हो जाता है और वहाँ पोलाइटनेस आ जाती है, सॉफ्टनेस हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों को रखना है, ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक और जो सवाल हमारे जहन में आता है, जैसे बच्चे हैं छोटे, तो वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को रोज़ा रखते हुए, तो बहुत सारे जो हैं फिर वो बड़े जब हो जाते हैं तो उनमें ख़ुद ख्वाहिश पैदा जाती है, मगर फिर भी कोई ऐसी ख़ास चीज़ें हम अपने अमाल से बच्चों को सिखाएं जिससे बच्चों के लिए रमज़ान की अहमियत भी बढ़े और उनमें दिलचस्पी पैदा हो कि वो रमज़ान में रोज़े भी रखें और अच्छे काम भी करें। तो कोई ऐसी चीज़ें। देखिए इसमें ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे की तरबियत कर रहे हैं। ठीक है, मुफ़स्सिर कुरान डॉक्टर साहब, या बुनैया, कुरान ने कहा कि अपने बेटी को जब बुलाओ तो अच्छे अल्फाजों के साथ बुलाओ। या बुनैया का मतलब उर्दू में करेंगे तो होगा ए मेरे चाँद, ए मेरे जिगर, ए मेरे टुकड़े, अच्छा। ए मेरे प्यारे। या बुनैया का मतलब ए मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा। यानी ये करीब किया जाए। फिर उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बताया जाए। या बोलेंगे ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहिद है। ए मेरे बेटे वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जब ज़मीन में चलना तो आहिस्तगी से चलना। जब किसी को देखना तो कुरान के अल्फाज हैं, अपने रुखसार को मुँह नहीं फेरना, अपने चेहरे को नहीं फेरना, बल्कि उनको फेस करना और अच्छी तरीके से बात करना। और जब अब बात करना तो ऊंची आवाज़ में ना करना, क्योंकि ऊंची आवाज़ गधे की है और अल्लाह को नापसंद है। वाह क्या बात है। अच्छा, इसी बात पे कहूँगी कि एक कॉल है हमारे पास शायद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं चाहे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं?
मैं मिसेस फारूक बात कर रही हूँ मियाँवाली से। बहुत बहुत सबको रमजान मुबारक, और आपके इतने मोहतरम जो मेहमान आए हैं उन्हें भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और रमजान की मुबारक। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज दूसरा रोज़ा भी हो गया बहुत अच्छे से। जी बिल्कुल जी, क्या कहना चाहेंगे? कोई सवाल? जबरदस्त आपका शो होता है और इतने अच्छे अच्छे इसमें सेगमेंट्स हैं। मैं उस हवाले से ये पूछना चाहूँगी, इतने अच्छे मोहतरम मेहमान आए हैं, तो ये कि रोज़ा किन किन हालतों में टूट जाता है? मतलब कुछ डिफरेंट टाइप्स होती है कि अगर हमने गलती से खा लिया या इंजेक्शन लगवा दिया, कुछ इस तरह की, मतलब कौन कौन सी हैं टाइप्स के जिसकी वजह से हमारा रोज़ा टूट जाता है? तो मैं इस हवाले से, और दूसरा ये कि छोटे बच्चों में अगर 12, अब जितना आजकल का मौसम है, गर्मियाँ हैं, तो उसमें ये कि वो कब से रोज़ा स्टार्ट कर सकते हैं रखना? ठीक है, अच्छा। कल भी हमने वैसे इस पे बात की थी, गलती से रोज़ा टूट जाना और भूल के रोज़ा टूट जाना। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके तमाम सवालात के जवाब देंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जब हम जा रहे थे उससे पहले एक कॉल आई थी हमारे पास और उन्होंने हमसे सवाल किया था। एक तो यही कि रमज़ान में अगर रोज़ा गलती से टूट जाए या भूल के टूट जाए और इंजेक्शन लगाने का पूछा था, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। जैसा कि कि इंजेक्शन लगाना जायज़ है, उससे रोज़ा टूटता नहीं। अच्छा, उससे रोज़ा नहीं। और जब बालिग हो जाए, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक और कॉल आ गई है, उनसे भी बात कर लेते हैं ताकि फिर सारे सवालों के एक साथ ही जवाब दे दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जोर से बोलिएगा ज़रा सा, कुछ आवाज़ नहीं आ रही। जी वालेकुम सलाम, अब आई है? जी आ रही है। अच्छा, मुझे मालूम करना था कि मुंह में जैसे इन्फेक्शन है तो डॉक्टर ने जो है वो ओरल जेल जो है एडवाइस किया हुआ है। अच्छा, तो ये जैसे सहरी करने के बाद अगर वो लगा लिया जाए, उसके बाद फिर सहरी रोज़े का टाइम शुरू हो जाता है, तो वो जो सही है या उसमें कोई मज़ायका है? अच्छा ठीक है, हम अभी आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब वो पूछ रहे थे कि अगर हम रोज़े में या सहरी में जैसे मुंह में कुछ छाले वगैरह हो जाते हैं, तो अगर ओरल जेल लगा लें और उसके बाद फिर रोज़े का टाइम हो जाता है। जाफरी के मुताबिक तो ये है कि कोई चीज़ हल्क के नीचे नहीं जानी चाहिए। अच्छा, अगर हल्क के नीचे कोई चीज़ नहीं जाती है तो कोई हज नहीं। फिर जाफरी के मुताबिक मैं इसका ठीक है, यही ऐसे ही है, हल्क के नीचे न जाए। ठीक है, अगर हल्क के नहीं जाती है तो कोई हज। अच्छा, कोई हर्ज नहीं है। चले, उनको यकीनन अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जो दूसरी बात इंजेक्शन लगाने वाली थी, उस पर मुफ्ती साहब ज़रा सी डिटेल में सवाल तो कहा था खातून ने कि बच्चों को कब से रोज़ा रखवाना चाहिए। कल हम बता चुके थे कि बच्चा या बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए जब उनकी बुलूगत हो। अच्छा, तो यानी कि आजकल जिस तरह से ग़िज़ा है डिफरेंट चेंज हो रही हैं, तो आई थिंक इन चीज़ों पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। वो तो कोई एज तो नहीं कोई ख़ास एज, ये इनके वालिदैन ही बेहतर जानते होंगे कि बच्चा बालिग कब हुआ। जैसे ही बुलूगत हो जाएगी रोज़ा उन पर फ़र्ज़ हो जाएगा। एक काम तो ये इंजेक्ट के हवाले से, इंजेक्शन के हवाले से उलमाए कराम ने जो तहकीक की, रिसर्च की, उसमें ये कि रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, अगर कोई शख्स है वो लगवाता है तो उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा और इंशाल्लाह उनका रोज़ा रहेगा। फुक़हा का सवाल ये है कि हल्क से जो चीज़ उतरेगी ना जी तब रोज़ा टूटेगा। ठीक है, इंजेक्शन में क्योंकि हल्क से चीज़ उतरती नहीं जी, वो तो आपकी डायरेक्ट बॉडी में यहाँ से होता है ज़्यादा, इसलिए उसको रोज़ा से। अच्छा, उसमें एक चीज़ और सवाल थे आपने डॉक्टर ने जवाब दिया जेल के हवाले से। तो देखिए बेहतर तो ये है कि वो सहरी से पहले ही इस्तेमाल कर लें। सहरी से पहले, सही। जब आप वो खुद फरमा रहे थे कि अभी नमाज का टाइम, अजान का टाइम है, तो वो अजान से पहले ही सब चीज़ें कर लें। देखिए, एक होता है फतवा, एक होता है तकवा। बिल्कुल, फतवे में इजाज़त दी जाती है। तकवा वो होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है जी। तो वो काम करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो शरीयत रुख्सत की इजाज़त देती है, जान बचाना पहले है। अच्छा, हाँ, अगर आप कोई रोज़ा ना रखें, हाँ, अगर ऐसा मामला होता है, मैं बतौर हकीम एक मिसाल देता हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि अगर उनका इन्फेक्शन बहुत हद तक बढ़ सकता है, वो नासूर बन सकता है, कैंसर की तरफ जा सकता है, अब हुक्म ये होगा कि वो रोज़ा ना रखें बल्कि जेल लगाते हैं। इनको तो मरीज़न कुरान में पहले अगर तुम मरीज़ हो तो दूसरे दिन में रोज़ा रखो। ठीक है, एक और कॉल हमारे पास है, वो भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में कट हो गई है।
तो अच्छा, तो यानी कि आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में ये बात बताई, तो आई थिंक आप लोगों को जहन में जो भी कन्फ्यूजन होगा उस हवाले से आपको सारी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। अब बाकी ये कि हमारी क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है, तो अगर और कोई आपके पास सवाल है तो आप ज़रूर करें हमसे, और हमारे स्कॉलर्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि रमज़ान में बुरी आदतों को छोड़कर इस मामूल पे हम कैसे कायम रहे हैं कि बस चलती रहें, बुरी आदतें हमारी छूट जाएं और हम जो कुछ रमज़ान में करते हैं वो हम पूरा साल मज़े से करें और एक अच्छे मुसलमान होने। ये तो रमज़ान का फलसफा के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जो मकसद फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, जी, ताकि तुम्हें तकवा पैदा हो। जी बिल्कुल, मकसद ही रोज़े का ये है कि हम बुरी आदतें छोड़ दें, बुरे काम छोड़ दें, यही तो मकसद है। अगर आपने कोई छोड़ा ही नहीं तो मकसद तो पूरा हुआ ही नहीं, जी फ़ायदा क्या हुआ। इसकी मिसाल ऐसी है कि दवा क्यों खाता हूँ मैं, ताकि मर्ज़ दूर हो जाए, अफाका हो जाए। अगर दवा खाऊँ और मर्ज़ दूर ना हो तो दवा का फ़ायदा क्या हुआ, वो बेअसर हुआ। ऐसी रोज़े का अगर आपने बुरी आदतें छोड़ी ही नहीं तो वो आपके कायम नहीं, रमज़ान के बाद वही आप झूठ बोल रहे हैं, वही ग़ीबतें कर रहे हैं, वही तोहमतें लगा रहे हैं, वही माल खा रहे हैं, तोलने में गड़बड़ कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो फिर तो रोज़ा आपका हुआ ही नहीं, वो तो खेल हुआ। इसलिए रोज़े एक शख्स आया रमज़ान के बाद, अच्छा, इमाम जावर सादिक अलैहिस्सलाम के पास, अहले बैत के छठे इमाम, बहुत बूढ़े थे, 80 साल के। कहा हज़रत मैंने इस गर्मी में रोज़े रखे हैं, उस साल गर्मी बहुत थी और 80 से ऊपर उम्र थी उनकी, 90 साल की उम्र थी। अब मैं ये पूछने आया हूँ आपसे कि मेरे रोज़े कबूल हुए कि नहीं हुए, अल्लाह की बारगाह में मेरे रोज़े कबूल हुए या कबूल नहीं हुए। तो इमाम ने बताया कि भाई इसके लिए आप इतनी दूर से सफ़र करके तशरीफ़ लाएँ, तो आप कुरान ही पढ़ लेते तो आपको मालूम हो जाता। कुरान में माया है कि लअल्लकुम तत्तकून, हमने रोज़े इस बात से फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम में बुराई छोड़ने की आदत बन जाए, पड़ जाए। अगर आप में आदत पड़ गई है बुराई छोड़ने की, गुनाहों को छोड़ने की, तो तक आप रोज़ा कबूल हो गया। जितनी आदत पड़ी है, जितनी आप में ये सलाहियत पैदा हुई है कि आप गुनाहों को छोड़ रहे हैं, छोड़ सकते हैं आइंदा, उतना ही आप रोज़े कबूल हुए। बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब देखिए, इस्लामी महीनों की इब्तदा और इंतहा को देखना है। इब्तदा मुहर्रमुल हराम से वो भी कुर्बानी है, और जो इंतहा है ज़िलहज उसमें भी कुर्बानी है, शुरू और आखिर में कुर्बानी है। देखिए सेमेस्टर होता है 6 महीने के, इधर आप पार्ट कर दें, 6 महीने को अलग कर दें और 6 महीने को अलग कर दें। तीसरा महीना रमज़ान इस्लाम का जो है वो है रबीउल अव्वल, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। कुरान ने कहा कि तुम पर मुसलमान ए मोमिनो एहसान किया कि अल्लाह का नबी तुमको अता किया, उनको फॉलो करना है। अगर तुमसे गुनाह हो गए, गलती हो गई, तो फिर आखिर जो सेमेस्टर है उसके अंदर 9वां महीना वो रमज़ान है, और रमज़ान का मतलब है गुनाहों को जलाने वाला। आपको 6 महीने के अंदर प्रैक्टिस करनी है, रमज़ान शरीफ को में पाना है, गुनाहों को जलाना है, ज़िलहज आएगा, कुर्बानी को करना है, फिर मुहर्रम आएगी, इमाम हुसैन की तरह तकवा को बुलंद करना है, फिर 3 महीने के बाद नबी इस्लाम का महीना आएगा, नबी की अतात को लेना है। ये पूरा साल प्रोसेस चलता रहेगा, हाँ चलता रहेगा। तो इससे आप पाकबाज रहेंगे, आप मुत्तकी रहेंगे। तकवा किस तरह हासिल करना है, ये याद रखिएगा कि हमें नमाज की पाबंदी करनी होगी और हालत नमाज में रहना होगा। हालत नमाज क्या है कि हमें ये सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहा है, 24 आवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वॉच कर रहा है। यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है और यहाँ 20 करोड़ रखे हैं, हम में 3 में से कोई नहीं उठाएगा, चारों तरफ कैमरे लगे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक आँख है, एक ज़ात है जो मुसलसल आपको देख रही है। जब ये कैफियत दिल पर तारी हो जाएगी ना, तो आप मुत्तकी हो जाएंगे। और सहाबे कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ज़िंदगी के अंदर यही कैफियत थी। अहले बैत अतहार के साथ जो मुत्तसिफ़ हो जाते, उनकी ज़िंदगी में यही कैफियत आ जाती थी कि आज 1400 साल बाद भी उनका नाम ज़िंदा है। तो हमें इसी कैफियत को ज़िंदा करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखें नाज़रीन, हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं और हमारी नॉलेज भी बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि कोई सवाल आपके जहन में, आप हमें कॉल करें। अच्छा, इस सवाल के बाद एक और सवाल कि ऐसे अच्छे अमाल जिनसे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो, उनको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन तरजीह दें कि हम सारे काम छोड़ के सबसे पहले वो अमाल करें जिससे हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें। इंसान के जहन में सबसे अहम चीज़ क्या है, पहली बात यहाँ से शुरू होती है। अगर मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम माल है, हर काम माल के लिए करूँगा तो माल मिल जाए। अगर मेरी निगाह में सबसे ज़्यादा इक़्तिदार है तो हर चीज़ इक़्तिदार के लिए करूँगा तो मुझे इक़्तिदार मिल जाए। अगर मेरे जहन में सबसे अहम चीज़ अल्लाह की ज़ात है, सही, या इसलिए नमाज शुरू होती है अल्लाह अकबर, सही, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की, ख़त्म भी होती है अल्लाह अकबर पर। असल चीज़ ये है कि जब तक हमारा प्रेफरेंस ये हो जाए कि अल्लाह को राज़ी करना है,
हमारा मकसद ज़िंदगी का अल्लाह की राज़ी करना है, हम ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम का कमाल ये होता है कि आका को राज़ी करे। लिहाजा अब जब ये बन जाएगा माइंड कि मुझे मेरा ज़िंदा रहने का मकसद ये है कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, फिर क्या होगा, फिर हर चीज़ वो जो अल्लाह को पसंद है ना वो ऊपर आ जाएगी, खुद आप करना खुद मतलब वो आपका वो बन जाएगा, प्रेफरेंस बन जाएगा, आपकी अव्वलीन तरजीह बन जाएगा। फिर आप हर वो काम करेंगे जो अल्लाह को पसंद है। और जब आप हर काम वो करेंगे तो कुरान फरमाता है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह अच्छे काम करने वालों से खुद मोहब्बत करता है। आप अल्लाह के महबूब बन जाएंगे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, बशर्ते कि आप प्रेफरेंस बनाएंगे उन कामों को जो अल्लाह को पसंद है, उसको तरजीह देंगे। देखिए, अपने शऊर को शऊरी हालत में लेके आना। अगर मैं रिस्क की तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ तो ये खालिक और मालिक का दिया हुआ माल है, मुझे देखकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना है। मैं किसी फूल को देखता हूँ तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये फूल इतना खूबसूरत है, बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। मैं पहाड़ को देखता हूँ, बुलंदी को देखता हूँ, ये बुलंद है तो बनाने वाला कितना बुलंद होगा। मैं दरिया की रवानी को देखता हूँ कि इसमें चलती हुई रवानी ताकत कैसी है, तो जो ताकत पैदा करने वाला वो खालिक और मालिक कैसा होगा। जब मैं इन सबको शऊरी हालत में देखता हूँ तो मैं कामयाबी और कामरानी की तरफ जाता हूँ। तो कुरान ने कहा अफला ताक़िलून, क्या अक़ल नहीं रखते? अफला यतफ़क्करून, क्या फ़िक्र नहीं रखते? अफला यतदब्बरून, क्या गौर व फिक्र नहीं करते? तो गौर व फिक्र करनी है, अक़ल को इस्तेमाल करना है, हर चीज़ को क़ुरान और सुन्नत के मुताबिक देखना है, तो इंशाअल्लाह कामयाबी कामरानी हमारा। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, मुफ्ती साहब आपका भी। और अच्छी अच्छी हमने बातें की। आज का दूसरा रोज़ा भी अख्ताम को पहुंचता है। कल हम इन्हीं ट्रांसमिशन में आएंगे, कुछ और नई चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे, नई रेसिपीज़ शेयर करेंगे। आप देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम रौनक इफ्तार। कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम प्लेस। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा और हम सब की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।